अगर आपने 2026-27 में कार लेने का प्लान कर रहे हो तो ऑनेस्टली एक डिसीजन आपका लाखों रुपए बचा भी सकता है और बर्बाद भी, क्योंकि अब गेम सिर्फ पेट्रोल वर्सेस इलेक्ट्रिक का नहीं रहा। गेम शिफ्ट हो चुका है हाइब्रिड पे। और वीडियो के एंड में जो कार आने वाली है ना, उसका माइलेज सुन के आप सीरियसली अपनी प्लानिंग चेंज कर सकते हो। अगर आप जेन्युइनली स्मार्टली कार लेना चाहते हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखो। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी कार की जिसका नाम सुनते ही नॉस्टैल्जिया हिट होता है, डस्टर। लेकिन ये वाली डस्टर थोड़ी अलग है। अब ये सिर्फ रगड एसयूवी नहीं, हाइब्रिड पावर के साथ आ रही है। 1.8 लीटर का हाइब्रिड सेटअप, अराउंड 160 पीएस पावर और सबसे इंटरेस्टिंग 22 से 28 केएमपीएल का माइलेज। अब सोचो, जो कार पहले सिर्फ टफ थी अब एफिशिएंट भी हो गई। प्राइस एक्सपेक्टेड है 18 से 25 लाख के बीच और लॉन्च अराउंड अगस्त टू सितंबर के बीच में हो सकती है। यहाँ एक कैच है, डिजाइन में ज्यादा चेंज नहीं मिलेगा, मतलब फील सेम बट टेक न्यू। अगर आपको पुरानी डस्टर पसंद थी तो ये अपग्रेड लॉजिकल सेंस बनाती है। अब थोड़ा फ्यूचर की तरफ चलते हैं। होंडा एलिवेट हाइब्रिड, ये अभी नहीं आ रही, 2027 तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग आज पेट्रोल एलिवेट ले रहे हैं उन्हें थोड़ा रिग्रेट हो सकता है, क्योंकि हाइब्रिड वर्जन 24 से 28 केएमपीएल तक जा सकती है। रियलिस्टिकली 24 मान लो। ADAS लेवल 2 फीचर्स भी मिलेंगे। प्राइस 18 से 22 लाख के बीच में। होंडा का ट्रस्ट फैक्टर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पेशेंस चाहिए। अब इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, निसान टेरेनो हाइब्रिड। सिंपल लैंग्वेज में ये डस्टर का ही एक कजिन है। सेम डीएनए, सेम एक्सपेक्टेशन, बस बैच अलग। माइलेज और प्राइसिंग भी ऑलमोस्ट सेम। तो ये डिसीजन इमोशनल हो जाता है ब्रांड पे। अब आते हैं एक ऐसे मॉडल पे जिसके बारे में लोग ऑलरेडी हाइप बना चुके हैं, मारुति का न्यू HEV प्रोजेक्ट। ऑफिशियल डेटा नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन क्रेजी है। 24 से 30 प्लस केएमपीएल का माइलेज। और अगर मारुति ने ये क्रैक कर दिया तो मार्केट लिटरली शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि रीसेल, मेंटेनेंस और माइलेज तीनों एक साथ मिलते हैं। आप ऑनेस्टली बताओ, अगर आपको 30 केएमपीएल वाली कार मिलती है, क्या आप पेट्रोल पे शिफ्ट करोगे या हाइब्रिड लोगे? अब प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं। किया सेल्टोस हाइब्रिड, 1.5 लीटर इंजन, जो 21 से 26 केएमपीएल एक्सपेक्टेड माइलेज और प्राइस 20 से 24 लाख के बीच में हो सकता है। प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होती है, आप ऑलरेडी प्रीमियम पे कर रहे हो और हाइब्रिड के लिए और वेट करना पड़ेगा 2027 तक। तो सवाल ये है, क्या वेट वर्थ है? और इसी की सिबलिंग Hyundai क्रेटा हाइब्रिड, सेम सेटअप, सेम एक्सपेक्टेशन, लेकिन ये एक क्लासिक फोमो केस है। अगर आप 2026 में क्रेटा लेते हो, एक साल बाद हाइब्रिड आ जाएगी और तब आपको लगेगा थोड़ा रुक जाते तो बेटर था। अब एक एंट्री जो थोड़ी अलग लीग में है, BYD Seal 6। ये नॉर्मल हाइब्रिड नहीं है, ये प्लग इन हाइब्रिड है। मतलब आप इसे डेली सिटी में प्योर इलेक्ट्रिक मोड पे चला सकते हो और जब बैटरी खत्म, पेट्रोल बैकअप। टोटल रेंज अराउंड 1000 किलोमीटर। यस, 1000। लेकिन प्राइस भी उतना ही हैवी, 35 से 40 लाख। इंपोर्ट ड्यूटी 115% के अराउंड है, इसलिए एक्सपेंसिव है। ये उन लोगों के लिए है जो टेक्नोलॉजी और सेविंग दोनों चाहते हैं। आपका डेली रनिंग कितना है, कमेंट में जरूर बताना। अब जो कार आने वाली है, उन्होंने पूरा गेम ही चेंज करने का पोटेंशियल रखा है। सच में स्विफ्ट और बलिनो हाइब्रिड, ये वही मोमेंट है जहां मिडिल क्लास गेम चेंज होता है। एक्सपेक्टेड माइलेज 30 से 40 केएमपीएल, यस 40। और ये कोई प्रीमियम सेगमेंट नहीं, ये मास मार्केट है। लाइट वेट बॉडी, एरोडायनेमिक डिजाइन, हाइब्रिड सपोर्ट। लॉन्च अराउंड 2027-28 में हो सकता है। अगर ये सक्सेसफुल हुई तो पेट्रोल कार का डिमांड सीरियसली गिर सकता है। लेकिन अब जो कार आती है वो प्रूव करती है कि हाइब्रिड सिर्फ बजट के लिए नहीं, लग्जरी में भी पावरफुल है। होंडा ZR-V हाइब्रिड, 2 लीटर इंजन, माइलेज 22 से 28 केएमपीएल जितना हो सकता है। अगर हम प्राइस की बात करें तो 45 से 55 लाख तक जा सकता है। अब यहाँ लॉजिक सिंपल है, आप लग्जरी ले रहे हो लेकिन फ्यूल कॉस्ट कंट्रोल में है। ये रेयर कॉम्बिनेशन होता है। अब फैमिली बायर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन, 7 सीटर हाई राइडर या ग्रैंड विटारा। ऑलरेडी प्रूवन 1.5 लीटर हाइब्रिड सेटअप,
क्लेम रेंज है अप्रोक्सीमेटली 27 किलोमीटर पर लीटर। रियल लाइफ में आपको 22 से 26 मिल सकता है। 7 सीटर में एक्सपेक्टेड है। लॉन्च लेट 2026 या अर्ली 2027 में हो सकता है। अगर आपको स्पेस प्लस माइलेज दोनों चाहिए, ये बैलेंस्ड ऑप्शन है। और फाइनली होंडा सिटी हाइब्रिड फेसलिफ्ट, ऑलरेडी प्रूवन कार, अब अपडेटेड वर्जन आ रहा है। माइलेज 22 से 27 की एमपीएल, प्राइस 18 से 22 लाख। ये सिर्फ चॉइस है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, टेस्टेड टेक्नोलॉजी। आप क्या सोचते हो, फ्यूचर में हाइब्रिड डोमिनेट करेगा या ईवी कंप्लीटली टेक ओवर करेगी? बात सिंपल है, आज अगर आप सिर्फ पेट्रोल देख के कार ले रहे हो तो हो सकता है 2-3 साल बाद आपको रिग्रेट हो, क्योंकि एफिशिएंसी का लेवल अब नेक्स्ट स्टेज पे जा रहा है। और जो कार मैंने बीच में बताई 30 से 40 kmpl वाली, वो एक्चुअली गेम चेंजर है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा लाइक जरूर करो, ताकि और लोग भी गलत डिसीजन लेने से बच सके। मैं हूँ रोहित कुशवाहा, मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।